Hello everybody, my name is Yogesh Nagpal and I teach accountancy as a subject. So चलिए आज शुरू करते हैं, इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझते हैं क्या है एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में और इसके बेसिक्स क्या हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका जो नाम है पहले हम वो लिख लेते हैं। So this is how you call the subject. The subject is accountancy. If you pay attention, this word has come from a root word that is called as count. Count करना, ये आपको पता है क्या होता है। Count करना मतलब when you count numbers, that is what is counting. This subject helps counting of money in business. So obviously आप कोई तो बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप मनी मेकिंग प्रोसेस में हैं, पैसे बना रहे हैं और उस पैसे को काउंट करने के लिए जो बहुत सिंपल तरीका है, आप अगर 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं फ्रॉम बाय सेलिंग वन प्रोडक्ट, अगर आप 10 प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1000 रुपीज़ आप अर्न करोगे। ये बहुत सिंपल तरीका है। जैसे जैसे ये काउंटिंग का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको कोई ना कोई एक टूल चाहिए जिससे आप इस काउंटिंग को सिंपल कर सकें। सो अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जो आपको काउंटिंग इन बिजनेस ये सिखाता है। तो ये है हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। हम अकाउंटेंसी में जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। सो लोग कई बार इस सब्जेक्ट को शॉर्टकट नाम देते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स को प्यार से क्या बुलाते हैं, मैथ्स, वैसे अकाउंटेंसी को प्यार से अकाउंट्स बुलाते हैं। सो इसको कंफ्यूज ना करके हमें क्या समझना है, सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, उसमें जो एक्टिविटी की जाती है, जो प्रोसेस किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। तो दोनों की लैंग्वेज अलग है। अब hypothetically I'll take an example of a business and then from there I will simplify what are certain important terms that we learn in the subject of accountancy. So I'll take an example of a business. So the example that I'm taking is of a very simple example of a general store. आप सब लोग जहाँ पे रहते हैं, आपके घर के पास कोई ना कोई जनरल स्टोर वाला तो होगा ही, जहाँ पे आप अपने रोज के सामान खरीदते हैं, ब्रेड, बटर, मिल्क, यू कैन इजीली परचेज दैट। जब आप वो बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उस बिजनेस को कुछ न कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, वो जो चीज़ें वहाँ पे हो रही। अगर आप जाके ब्रेड खरीदोगे तो वो कहीं तो लिखेगा, कुछ तो उसको मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, कुछ तो मेथड यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे उसके जो भी वो एक्टिविटीज कर रहा है, पैसे कलेक्ट करने का, मनी कलेक्ट करने की जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करने का कोई तो मेथड वो यूज करेगा। इस मेथड को या इस टर्म को हमारे इस सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में जो हम लोग बोलते हैं, वो वर्ड जो सबसे कॉमन और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, जो हम आज पहली बार सीख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंटिंग एक्टिविटी में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। तो वील फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ये वर्ड आपको बहुत बार सुनाई देगा क्योंकि आज मैं आपके सामने पहली बार ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसीलिए ट्रांजैक्शन वर्ड को भी आप शायद पहली बार ही सुन रहे हो। ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो बहुत सिंपल है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है इट इज एन इवेंट एंड इट इज एन एक्सचेंज। और एक और उसका मीनिंग है जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सो पहले हम शुरू करते हैं इवेंट माने क्या। इवेंट कोई भी इवेंट होता है। आपने सुबह उठ के एक गिलास पानी पिया, वो भी इवेंट है। तो क्या उसको हम ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं? नहीं। सो इवेंट का एग्जांपल, जैसे आप एक जनरल स्टोर में गए, आपने 1 लीटर मिल्क परचेज किया, तो आपने कुछ तो पैसे ऑफर किए, उन्होंने आपको मिल्क ऑफर किया, तो यहाँ पे कुछ तो घटा, कुछ तो हुआ, समथिंग हैपेंड, एंड दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज इवेंट, राइट। उसके बाद जो दूसरा वर्ड मैंने लिखा हुआ है दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब
आपने मनी दिया और सामने से एक प्रोडक्ट आपने लिया, तो कुछ तो दिया कुछ तो लिया, लेना देना हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पार्ट है, जिसके बिना ये टर्म एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू। सो मॉनिटरी वैल्यू मतलब क्या, कि उसमें कुछ तो पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो इवेंट है, मान लो कि मैं आपके घर आया और आपको मैंने एक नोटबुक दिया, तो वो तो इवेंट हुआ। मैं आया, आपके पास आया, आपको नोटबुक दिया, ये एक इवेंट है। एक पैरामीटर फुलफिल हो गया उसका। मैंने आपको नोटबुक दिया, आपने मुझे पेन दे दिया, दूसरा पैरामीटर भी उसमें मीट हो गया, एक्सचेंज हो गया। लेकिन इसमें मनी कहाँ है? मनी तो हुआ ही नहीं। तो अगर मनी नहीं है तो हम इस चीज को ट्रांजैक्शन बोल ही नहीं सकते। ट्रांजैक्शन वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए वी नीड ऑल दीज थ्री थिंग्स टू हैपन साइमल्टेनियसली। सो व्हेन यू गो टू अ जनरल स्टोर एंड यू परचेज 1 liter milk, so an event has occurred. That means you have reached at the general store, you have paid money and you have received 1 liter pack of your milk. So an event has occurred. Then there is also an exchange because you have given the money and you have received milk, and there is also money involved there. You've paid certain amount of money. When all three events, all these three identities coincide, that is where we say that there is a transaction. Right? Now I'll give one example. We'll just see to it that we interact here. I will give an example and you figure out whether it is a transaction or not a transaction. And if it is a transaction, then why is it a transaction and why is it not a transaction? So if I say, मान लो हम हाईवे पे जा रहे हैं और एक कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? यू थिंक अबाउट इट। इज देयर एन इवेंट? ऑफ कोर्स इवेंट तो हुआ। मान लो कार से जिसके साथ एक्सीडेंट हो गया वो व्यक्ति नीचे उतरा और उसने सामने वाले को एक चाटा लगाया, तो एक्सचेंज हुआ। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को मारा, एक्सचेंज भी हो गया। पर मनी इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? नहीं। शायद ये कोई तो मिसहैप है, कोई एक्सीडेंट है, कोई इवेंट है, इसका कोई ट्रांजैक्शन ना ही बिजनेस के साथ कोई इसका रिलेशनशिप है। नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। इट वाज योर बर्थडे, आपका बर्थडे था, इसीलिए मैंने आपको एक वॉच दे दिया, ठीक है, और आपने मुझे एक थैंक यू लेटर लिख के दे दिया। तो इवेंट है? यस, इवेंट है। एक्सचेंज है? 100% एक्सचेंज है। मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे थैंक यू लेटर दिया। बट मनी है? मनी नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। राइट? आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ इन दिस व्हाट हैज हैपेंड हियर, मेरे पास एक टैबलेट है, ठीक है, पुराना है। मैं मार्केट में जाता हूँ, उसका वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो शॉप वाला कहता है कि दिस विल कॉस्ट लाइक दिस विल बी प्राइस्ड एट 6,000 रुपीज। सो द टैबलेट इज वैल्यूड एट 6,000 रुपीज। आपके पास भी एक पुराना फोन है, ठीक है, उसका वैल्यू भी 6,000 रुपीज है। मैं अपना टैबलेट आपको दे देता हूँ और आपका फोन आप मुझे दे देते हो। नाउ लेट अस आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ ट्रांजैक्शन और नॉट अ ट्रांजैक्शन। राइट? So when I gave you my tablet and you gave me your phone, was there an event? Yes, there was an event. Was there an exchange? Of course, there is an exchange. मतलब टैबलेट लेना और फिर मोबाइल आपसे लेना, एक्सचेंज है। क्या उसमें मनी है? हाँ, शायद मनी नहीं है। राइट? तो आप बोलोगे कि वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। नहीं, उसमें मनी नहीं है, लेकिन उसमें मॉनेटरी वैल्यू है। वैल्यू माने क्या कि जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ और जो चीज आपसे ले रहा हूं, दोनों की वैल्यू सेम है, मैच होगी। मनी इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। अगर मैं जाके टैबलेट मार्केट में सेल कर रहा हूं तो मुझे कैश मिल रहा है ना। तो सबसे फनी चीज क्या होगी, हम दोनों जाएं सेम शॉप में। इस पूरे फनी इंसिडेंट को आप इमेजिन करो। हम दोनों सेम शॉप में गए, मैंने टैबलेट दुकानदार को दिया, उसने मुझे 6,000 रुपीज कैश दे दिया, ठीक है, और वही कैश मैंने आपको दे के आपसे फोन ले लिया, फिर वो फोन लेके मैंने दुकानदार को बेच दिया और फिर वहां से 6,000 मैंने ले लिया। ये पूरा हम जो कर रहे हैं, इट इज वेरी फनी। सो ऐसे चीजों में क्या हो जाता है, हम दोनों का इंटेलिजेंस लेवल कम है, ऐसा पता चलता है। इंटरेस्टिंग क्या है, जब हमें पता है उन चीजों की वैल्यू सेम है, वी कैन स्टार्ट इमीडिएटली डूइंग एन एक्सचेंज। सो दैट इज द फर्स्ट वर्ड दैट यू विल लर्न इन द सब्जेक्ट कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। नाउ यू हैव got little bit basic understanding of what this subject is all about, what terms are used, what is a transaction. We'll take one step a little ahead.
सो अकाउंटिंग जो है इसको मैंने आपको क्या बताया कि इट्स अ प्रोसेस. सिमिलरली अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. ये भाषा है. तो जैसे ही मैंने लैंग्वेज वर्ड बोल दिया तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम ग्रामर आल्सो इन्वॉल्व. कुछ तो ग्रामर भी होगा इसका. तो अगर डायरेक्ट कोई भाषा नहीं होती है, पहले उसका निर्माण कैसे होता है? फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट. पहले लेटर्स आएंगे, फिर वर्ड्स आएगा, फिर सेंटेंसेस, फिर कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज. ये जर्नी है पूरा. करेक्ट. तो ना अगर अकाउंटिंग है और लैंग्वेज है, so we need to understand that there is some code or there is some grammar, there is some basic usage of terms that we talk about. So language में हमारे यहाँ पे होते हैं accounting symbols. ये हमारे symbols हैं. जैसे मैथ में symbols कौन से हैं? There are 4 mathematical symbols that we regularly use. We talk about plus, minus, multiply, divide. So addition, subtraction, multiplication, division. These are the 4 symbols that we use. So accounting also must have certain symbols, right? So accounting has 2 symbols. First symbol is debit and the second symbol is credit. Debit, credit. Debit का short form है doctor. Capital D, small r, dot. और credit का symbol है no proctor. It is कैपिटल डी स्मॉल आर डॉट. डेबिट क्रेडिट ये अकाउंटिंग सिंबल्स हैं. इनको आगे आगे हम लोग यूज करेंगे. अभी बहुत ज़्यादा देखो, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. अगर मुझे आपको प्लस पढ़ाना है पहली बार, किसी छोटे बच्चे को अगर मुझे एडिशन सिखाना है, आई कैन नॉट टेल हिम ना कि प्लस का कोई तो डेफिनेशन है. छोटे बच्चे को समझेगा ही नहीं प्लस का डेफिनेशन. मुझे उसको क्या बताना पड़ेगा? ये एक पेन है, पहले नंबर्स पढ़ा उसको, तो ये 2 पेन है. तो ये एक पेन दोनों जोड़ दोगे तो कितने पेन हो जाएंगे? तो 2 पेन. इस तरह से दे टीच एडिशन. इमेजिन करो मुझे अकाउंटिंग सिंबल पढ़ाना है, मैं आपको इसका डेफिनेशन दे दूं डेबिट का, फिर तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा. तो मुझे क्या देना पड़ेगा? विल अ डेफिनेशन वर्क? मे बी नॉट. बट विल एन एप्लीकेशन वर्क? 100%. एप्लीकेशन विल डेफिनेटली होगा. आपको अगर मैंने बता दिया इसको ऐसे यूज करना है, शायद आप ये सिंबल आराम से सीख जाओगे. सो ये कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, मैंने आपको अभी बताया है. यहाँ पे मैं अपना सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन खत्म करता हूँ. मेरी आपसे रेगुलरली मुलाकात होती रहेगी. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू. आई होप यू एंजॉयड दिस सब्जेक्ट. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.